खबर खोलकर ये सामने आई कि राजस्थान में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस परमिट और ई डिटेक्शन चालान को लेकर ट्रांसपोर्टर रविवार रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेश भर में करीब 10 लाख ट्रकों के पहिए थम गए हैं। अलवर में ट्रांसपोर्टरों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, नारेबाजी लगाई है और रैली निकाली है और बाजार की दुकानों को भी बंद कराया गया है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुदर्शन, 10 लाख ट्रकों के पहिए थम गए, कितनी ये अनिश्चितकालीन, क्या ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है या फिर सरकार की ओर से कोई बातचीत का कोई रास्ता बन पा रहा है? कब तक ये हड़ताल चलने वाली है? क्या कुछ जानकारी खुलकर सामने आई है सुदर्शन? व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को लेकर ये पूरा जो मामला है इसने तूल पकड़ा है। सरकार की तरफ से ये मैंडेटरी किया गया है अनिवार्य रूप से कि जो भी ट्रक्स हैं वो इस डिवाइस को यहाँ पर लगाएंगे। और हम सब जानते हैं यहाँ पर कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग जो डिवाइस है, इस पे जीपीएस ग्लोबल जो पोजीशनिंग होती है किसी भी व्हीकल की, साधन की, किसी भी वाहन की, वो मिल जाती है। तो इसको लगाने को लेकर इनका ये कहना है ट्रांसपोर्टर्स का कि जो 5,000 रुपयों में अन्य राज्यों में ये डिवाइस मिल रही है, ये यहाँ पर 30-30 हजार रुपये में लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दूसरी बात कि केवल 2 या 3 ही यहाँ पर सरकार ने अधिकृत किए हैं विक्रेता जिनसे खरीद सकते हैं, उनके पास में क्वालिटी अच्छी नहीं है। और ये भी साथ साथ में कहना है कि क्योंकि इसकी कोई एसओपी जारी नहीं की गई है, इसलिए इसके अभाव में जिन गाड़ियों का आरसी रिन्यू करवानी है या परमिट उनको नया लेना है, रिन्यू करवाना है, वो जो दूसरे काम थे वो यहाँ पर अटक गए। तो दोनों दिक्कतें हो रही है। एक तो इसका यहाँ पर इसको लगाने को लेकर असमंजस बना हुआ है और इसके कारण से जो दूसरे काम वहां पर होने थे, गाड़ी को कहीं आगे जाना है, उसका रिन्यू करवाना है, वो जो दूसरे काम थे वो सारे काम भी यहाँ पर अटके हुए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक मोटे आंकड़े के मुताबिक प्रदेश के 10 लाख जो ट्रक हैं उनके पहिए थम गए हैं। साथ साथ में जो दूसरी ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, जैसे बस ऑपरेटर्स हैं, स्लीपर बस ऑपरेटर्स है, टैक्सी यूनियन है, कार यूनियन है, ऑटो यूनियन है, इन लोगों ने भी यहाँ पर एक संयुक्त रूप से मोर्चा बनाया है। और कल इंदिरा गांधी पंचायती राज सभागार जो भवन है जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर, जेएलएन मार्ग पर, वहां पर 11 बजे इनकी एक मीटिंग होनी है, जिसमें हो सकता है ये लोग भी हड़ताल में शामिल होंगे, नहीं होंगे, उनको किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, ये यहाँ पर एक नया इसमें अपडेट निकलकर सामने आया है। बहरहाल सरकार के स्तर पर पहले भी इनका ये कहना है कि हमने मेमोरेंडम दिए थे और साथ साथ में जो मांग पत्र है वो दिए थे, लेकिन हमारी मांग पर कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि अब बस वाले जब शामिल हो रहे थे उनकी भी कुछ अलग से मांगे हैं, टैक्सी वालों की अलग से मांगे हैं, लेकिन जो मूल यहाँ पर बात है वो व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस को लेकर है। और इसका विरोध यहाँ पर जो तमाम यूनियंस हैं, ट्रांसपोर्ट निजी ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मिलकर इसका कर रहे हैं। बिल्कुल सुदर्शन, 10 लाख ट्रकों के पहिए थम गए, ये एक बड़ी मात्रा है, एक बड़ी संख्या है कि 10 लाख ट्रकों के पहिए थमने से आम जनता की जो जरूरी सुविधाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं रुक गई हैं। तो आम जनता को ये कितना प्रभावित कर सकती हैं आगे आने वाले समय में? क्या ये लगता है कि सरकार की ओर से कोई रास्ता खोला गया है बातचीत के लिए सुदर्शन? देखिए बिल्कुल, लेकिन अभी क्योंकि पहला ही दिन है और इतनी जल्दी इसका कोई जो असर है वो ऐसा नहीं है कि आज या कल में यहाँ पर प्रियंका नजर आएगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, आने वाले समय में इसका असर अगर हड़ताल लंबी खिंचती है तो जरूर यहाँ पर नजर आएगा। और ये एक एवरेज औसत आंकड़ा है जो हमने बताया। इसके अलावा कुछ जो गाड़ियां हैं वो चल रही थी वो अपने गंतव्य पर पहुंचेगी, कुछ जो पहुंच रही है वो वहां पर रुकी हुई है। ठीक है। तो धीरे धीरे जो इसका असर है वो सामने आएगा। और बिल्कुल क्योंकि सजग सरकार है और यहाँ पर कोई भी जो जनता को परेशानी है वो सरकार नहीं आने देना चाहती है। जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही है, ठीक है, तो सरकार के स्तर पर भी यहाँ पर वार्ता के प्रयास जारी हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन तमाम जानकारी के लिए। तो ट्रकों के पहिए थम गए हैं, रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं आम जनता की वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती हैं।